तो स्टूडेंट्स हम बात करने वाले हैं आप लोगों से एग्रीकल्चर में क्रॉप पर, फसल पर स्टूडेंट्स हम चर्चा करेंगे आज की। और फसल में स्टूडेंट्स हमारा जो ठीक है क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन से टॉपिक की शुरुआत करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सीड इंडेक्स। जी हाँ स्टूडेंट्स, बीज सूचकांक, बीज सूचकांक ठीक है का मान है। क्या है बीज सूचकांक का मान, या ठीक है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सीड इंडेक्स, ऐसा भी बोल सकते हैं इसको। यदि हम थोड़ा सा और दूसरे तरीके से क्वेश्चन यदि लिखना चाहें, दो तीन तरीके से आता है पेपर में। ठीक है, तो व्हाट इज के साथ में, या फिर आपसे जाए डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सीड इंडेक्स, बीज सूचकांक का मान ठीक है कैसे निर्धारित करते हैं। एक तरीका ये हो गया, या तो सीड इंडेक्स डिफाइंड बाय, बीज सूचकांक दर्शाया जाता है, कैसे दर्शाते हैं। तो स्टूडेंट्स बीज सूचकांक को दर्शाने का जो है वो मतलब है स्टूडेंट्स 1000 दानों का वजन, 1000 दानों का वजन मतलब वेट ऑफ 1000 सीड्स। 1000 दानों का वजन यदि हम करेंगे तो क्या उसे हम लोग बीज सूचकांक कहेंगे। ठीक है, या स्टूडेंट्स 100 दानों के वजन को, 100 दानों का यदि हम वजन करेंगे ठीक है तो क्या उसे हम लोग जो है बीज सूचकांक कहेंगे। वेट ऑफ 100 सीड्स, क्या ये होगा। या स्टूडेंट्स 500 दानों का वजन निकालेंगे, उसे हम लोग बीज सूचकांक कहेंगे, 500 दानों का वजन। या स्टूडेंट्स 10,000 दानों का वजन, 10,000 दानों का वजन। बताइए किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे आप। जी वेरी गुड, मुझे आप लोगों से यही उम्मीद थी। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाह रहे हैं, 10,000 दानों का वजन। यदि मान के चलो ठीक है आपसे पूछा जाए कि भैया आप लोगों को जो है सीड इंडेक्स निकालना है, तो सीड इंडेक्स के लिए आपने ठीक है बीज बुलवाए, तो किसान कितने बीज लेकर आएंगे आप अधिकारियों के पास में। कल को भविष्य में यदि आप अधिकारी बन गए तो उन्होंने पूछा भैया बीज सूचकांक निकालना है आपके बीजों का कि आपके बीज की क्वालिटी अच्छी आ रही है या नहीं आ रही है, तो किसान से कितने बीज बुलवाओगे आप भविष्य में अधिकारी बनने के बाद में। 1000। चलिए, तो कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर 10,000। आंसर बदल लिए, बी वाले के साथ जाना चाहोगे। तो स्टूडेंट 100 दानों का वजन, 100 दानों का वजन जी, 100 दानों के वजन को क्या कहा जाता है, सीड इंडेक्स कहा जाता है। बोले सर हमने 1000 दाने पढ़े हुए हैं, ये तो गलत आंसर है। कुछ लोगों के मन में आ रहा है क्या कि सर हमने तो बुकों में 1000 दाने पढ़े, बहुत सारी बुकों में लिखा रहता सर 1000 दाने, फिर आप 100 दाने क्यों बोल रहे हैं सर, ऐसा क्या हो गया। तो बेटा एक होता है बीज सूचकांक, एक होता है सीड इंडेक्स। ठीक है, तो सीड इंडेक्स क्या है सर, सीड इंडेक्स जो होता है उसमें 1000 दाने लिए जाते हैं। 1000 क्या लेना है, दाने लेना, 1000 सीड्स लेना है हमें। तो बोले सर 100 क्यों लिखवा रहे जब 1000 दाने लेना है। तो बेटा जिसमें आप 1000 दाने अभी बोल रहे हैं उसका नाम है टेस्ट वेट, टेस्ट वेट जिसे कहा जाता है टेस्ट वजन। इसे क्या कहा जाता है, टेस्ट वजन कहा जाता है। इसी का दूसरा नाम आप लोगों से पूछा जाएगा जिसे कहा जाता है परीक्षण भार, परीक्षण भार कहा जाता है, टेस्ट वेट कहा जाता है इसको। तो जो टेस्ट वेट होता है प्यारे बच्चों, उसमें किसी भी फसल के 1000 दानों को लिया जाता है। कितने दानों को लेते हैं सर, 1000 दानों का वजन।
1000 दानों का वजन। कितने सीड्स? 1000 सीड्स का वेट निकाला जाता है। 1000 सीड्स का निकाला जाता है, उनका वेट निकाला जाता है, उसे कहा जाता है टेस्ट वेट। तो बस सर एक जगह लिखवा दिए टेस्ट वेट, एक जगह लिखवा दिए सीड इंडेक्स। यहां 100 दाने ले रहे हैं, यहां 1000 दाने ले रहे हैं, तो ऐसा क्यों? 1000 ही दाने ले लेते सभी के, या सभी के 100 ही दाने ले लेते। ये डिफरेंस क्यों? ये डिफरेंस क्यों? कोई बताएगा मुझे क्यों ऐसा? मैसेज कर दीजिए जरा यदि आपको जानकारी। नहीं जानकारी? चलिए, यदि मैं आपसे बोलूं, ठीक है, चने के ठीक है भार का, चने के भार की विधि है, ठीक है, चने के भार की विधि है या चने के भार परीक्षण की विधि है। कौन सी विधि से हम लोग चने का भार निकालेंगे? ग्राम का यदि हमें वेट निकालना है तो क्या हम लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, या ऑप्शन ए और बी दोनों, बी वाले से भी कर सकते हैं, सी वाले से भी कर सकते हैं, या कोई ऑप्शन नंबर डी, मतलब ए और बी दोनों से कर सकते हैं, या कोई ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा कि भैया अलग बी वाले से करेंगे चने का। बोले यस, बी वाले से करेंगे। चलो अच्छी बात है भाई। अब यहां पर चने की जगह यदि मैं आप लोगों से पूछ लूं किसके बारे में? सरसों के बारे में। सरसों, तो सरसों का भार किससे निकालोगे आप? मस्टर्ड का निकालना है सरसों का, यदि निकालने की इच्छा है फिर किससे निकालोगे? सरसों का सर हम लोग जो है ए नंबर के साथ जाएंगे। तो सर ये ऐसा क्यों, भेदभाव क्यों भाई ऐसा? टेस्ट वेट सरसों का निकाल रहे हो, चने का आप 20 सूचकांक निकाल रहे हो, ये तो गलत बात है। तो बोले सर टेस्ट वेट उनका निकाला जाता है जिनके बीज कैसे होते हैं? स्मॉल साइज ऑफ सीड्स। स्मॉल साइज ऑफ सीड्स मतलब छोटे बीज, छोटे बीज के लिए क्या करेंगे? टेस्ट वेट निकालते हैं, क्योंकि छोटे बीजों का वजन जल्दी से समझ में नहीं आता है, इसलिए 1000 दानों का वजन निकालते हैं छोटे बीजों के लिए। क्लियर हुआ? बोले यस, बिल्कुल ठीक है। तो टेस्ट वेट समझ में आ गया। यदि मैंने आपसे कहा कि भैया गेहूं का मुझे क्या निकालना है? टेस्ट वेट निकालना है, तो कितने बीजों का वजन नाप के देखोगे? कितने बीजों का वजन नापोगे भाई टेस्ट वेट निकालने के लिए? बताइए मुझे। सर 1000 बीज ले लेंगे। कितने बीज ले लेंगे? 1000 बीज ले लेंगे गेहूं के लिए, ठीक है, सरसों के लिए, और राई के लिए, मूंग के लिए। जो बारीक वाले दाने रहेंगे, छोटे वाले दाने रहेंगे, उसके लिए टेस्ट वेट निकालते हैं। अब यदि मैं आप लोगों को पेपर में पूछूं भैया मुझे चना का निकालना है, तो चना क्या होता है? सर चना होता है मोटा, चना होता है, चने के बहुत ज्यादा वजन हो जाएगा। तो केवल 100 ग्राम, मतलब 100, हमें क्या लेना है? केवल 100 दाने लेना है। किसके? चने के। और उसका जो वजन निकल कर आएगा वो कहलाएगा सीड इंडेक्स। तो क्या आप लोगों को ये दोनों नाम समझ में आ गए कि भैया सीड इंडेक्स किसके लिए निकालते हैं और कैसे निकाला जाता है? क्योंकि क्वेश्चन हर साल आते हैं बेटा, यहां से पेपर में आएगा कि भैया गेहूं का सीड इंडेक्स टेस्ट वेट कितना होता है, क्या बताओगे? गेहूं का टेस्ट वजन कितना होता है? यदि आपसे पेपर में आ जाए कि भैया गेहूं का टेस्ट वेट बताओ, तो क्या लिखेंगे आप आंसर में? सर गेहूं के 1000 दाने लेंगे, और गेहूं के 1000 दानों का जो वजन निकल कर आएगा, उस वजन को हम लोग क्या कहेंगे? सर उस वजन को हम लोग कहेंगे टेस्ट वेट। तो गेहूं का 1000 दाने का वजन लो और बताओ क्या आंसर निकल कर आएगा। तो यदि आप घर में प्रैक्टिकल करेंगे तो गेहूं के 1000 दाने लीजिएगा, उसको आप जो है किसी भी किराने दुकान में मेजर करके देखिएगा, आपको पता चल जाएगा।
ठीक है, कि कितना वजन निकल कर आएगा। तो चलिए कुछ आपको उदाहरण यहां पर दे रहे हैं। 40 ग्राम के आसपास आएगा। किसके आसपास आएगा? 40 ग्राम के आसपास। किसका वजन? गेहूं के दाने का वजन 40 ग्राम के आसपास। बोले चलो ठीक है सर, लॉक लगा देते हैं इस क्वेश्चन में, बनेगा? बोले यस सर, बिल्कुल बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। चलो अब मुझे क्या लेना है? चावल लेना है। चावल का क्या निकालूंगा मैं? चावल का मुझे सीड इंडेक्स निकालना है कि टेस्ट वेट निकालना है? चावल के 1000 दाने लो। ये प्रैक्टिकल करके देखना बेटा एक बार, समय लगता है, जब कभी फ्री रहो। ये सब स्कूल में सिखाने वाले काम है, स्कूल में सिखाते हैं। 11th में रहते हैं ना, उस समय ये बहुत सिखाते हैं। 11th में बुलाते हैं भाई, कोई चावल के 1000 दाने घर से लेकर आना, किसी को कहते हैं मक्के के 100 दाने लेकर जाना, क्योंकि मक्का मोटा होता है। चलो, तो यदि आप चावल लेंगे तो आपको पता भी है राइस जो है क्या होता है, काफी मोटा होता है, गेहूं की अपेक्षा काफी वजनदार होता है। तो क्या होता है, इसका 25 ग्राम निकलता है। कितना? 25 ग्राम। जी। अब इसके बाद में क्या आता है सर? हमारे पास में आ जाता है वर्ले। नाम सुना आपने? वर्ले क्या होता भैया? वर्ले क्या ये राई है, बाजरा है, क्या है वर्ले? यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए तो बताओ। सर वर्ले का मतलब होता है जौ, जौ वाला, ज्वार जौ वाला। बोले यस बिल्कुल ठीक है। अब इसके कितने दाने लेंगे आप? जौ के दाने कैसे होते हैं सर? बारीक होते हैं। कितना वजन होगा इसका? गेहूं के जैसे ही होता है, गेहूं के जैसे ही होता है। जौ जो है गेहूं के बिल्कुल फोटोकॉपी है। सर इसका भी लगभग 40 ग्राम के आसपास पहुंच जाएगा, 35-40 ग्राम के आसपास। ये डाटा एक्यूरेट नहीं है बेटा, ये लगभग है। 38-40, ठीक है, 24-25, 35-40, ऐसे लगभग है, किस के आसपास में होगा। ठीक है, क्योंकि हर घर में, ठीक है, जो गेहूं होगी, मक्का होगी, उसके 1000 दानों का वजन थोड़ा बहुत अलग अलग होगा। क्योंकि अच्छा खेत में यदि आपने लगाए, काली मिट्टी में लगाए, तो ज्यादा प्रोडक्शन होगा, ज्यादा मोटा होगा। ठीक है, अच्छे खेत में नहीं लगाए तो थोड़ा सा पतले दाना होंगे। लेकिन जो बेस्ट होता है, मतलब कि भैया जो अच्छी क्वालिटी का दाना होता है, ये उसके वजन है। अच्छी क्वालिटी वाले जो दाने होते हैं ना, बेस्ट क्वालिटी जिसे हम लोग कहते हैं, ये उसके 1000 दानों का वजन है। बोल सर ये बेस्ट क्वालिटी कैसे समझ में आएगा? जो आप लोग मार्केट से खरीद कर मक्का लाते हैं, मार्केट से खरीद कर गेहूं लाते हैं, लगाने के लिए नहीं लाते आप लोग, सीड वाला बीज लाते हैं, कहते हैं बोले हमने सीड वाला बीज खरीद कर लाया, अच्छी क्वालिटी वाला। उसके यदि आप वजन नाप के देखोगे ना, उसके वजन में आपको कोई फर्क नजर नहीं आएगा, बिल्कुल एक्यूरेसी मिलेगी, बिल्कुल एक्यूरेसी मिलेगी उनमें। आपके घरों के दानों में थोड़ा बहुत वजन का अंतर हो सकता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, हमें तो केवल सीखना है। जी। अब यदि बच्चों यहां पर मैं आपसे बात करूं, ठीक है, कि भैया चना है, चना, चने के 1000 कितने? 1000 दाने की 100 दाने लेंगे। सर चने के 100 दाने लेंगे तो 100 दानों का वजन कितना होगा चने के? सर चने के 100 दानों का वजन हो जाएगा 140 से 250 ग्राम तक। ये देसी चना की हो रही बात, देसी चना है ये, देसी चना। देसी चने के आप 100 दाने लो। घर में देसी चना तो सबके होगा, और उसको किसी भी किराना दुकान में जाके एक पॉलिथीन में रख के जरा नाप के देख लेना, 140 से 250 के बीच में आपका आएगा, लगभग इसके बीच में। यदि आपसे मैं देसी की जगह क्या पूछ लेता, काबुली वाला पूछ लूं, काबुली और मोटा होता है क्या? काबुली वाला चना क्या और मोटा होता है? जिसको चने खाने में मजा आता है, होली के समय में ये मोटे वाले चने खाने में बहुत मजा आता है, ये काबुली वाला होता है। तो यदि आपसे काबुली वाला चना यदि पेपर में पूछा जाए कि भैया बताइए काबुली वाले चने का वजन कितना होता है, तो काबुली वाले चने कितने लेंगे? 1000 की 100? तो सर जो मोटे अनाज होते हैं उसके लिए हम लोग सीड इंडेक्स का यूज करते हैं। मोटे अनाज के 100 दाने को सीड इंडेक्स कहते हैं, और जिनके छोटे दाने होते हैं उनके 1000 दानों का वजन निकाला जाता है, उसे टेस्ट वेट कहते हैं। तो काबुली चने का वजन होता है बेटा 260 से लेकर 450 ग्राम तक। जी, ये सारे डाटा पूछा जा चुका है एग्जाम में, जितने आपको अभी बताए ना, काबुली चना, देसी वाला चना बताए हैं, गेहूं, चावल, वर्ले, ये सब पेपर में आ चुके हैं, लगातार पूछे जाने वाले टॉपिक हैं आप लोगों के, क्योंकि बच्चों को इसकी जानकारी ही नहीं होती है, जानकारी ही नहीं होती है आप लोगों की। अब चलिए, आप लोगों को जो है थोड़ा सा जो है माइंड को, ठीक है,
फ्रेश कीजिए अपने नए क्वेश्चन के साथ में। ग्राउंड नट, ग्राउंड नट मतलब होता है मूंगफली। मूंगफली, ये बताओ मूंगफली को कहां काउंट करोगे? बच्चे असमंजस में पड़ जाएंगे अब। मूंगफली के टेस्ट वेट निकालेंगे या मूंगफली के सीड इंडेक्स निकालेंगे? मूंगफली मोटी होती है जी, हाँ जी। मूंगफली का क्या निकाला जाएगा सर? मूंगफली का निकाला जाएगा बीज सूचकांक, क्योंकि मूंगफली के दाने क्या होते हैं? बड़े दाने होते हैं। जिनके भी बड़े दाने होंगे, मोटे दाने होंगे, उनका क्या निकाला जाएगा सर? उनका निकाला जाएगा सीड इंडेक्स। ग्राउंड नट, मूंगफली। तो बताइए जरा, मूंगफली के 100 दानों का वजन कितना होगा? 200 से 250 के आसपास। 200 से 250 ग्राम के आसपास में इसका हमें वजन देखने के लिए मिल जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में लगातार आ रहे हैं। चलिए, अब यदि आप लोगों से, ठीक है, पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया बताइए, ठीक है, कपास के दानों का वजन कहां जाएगा? कपास, देखा आपने कॉटन, कपास का जो विनोला निकलता है, कपास में क्या निकलता है? विनोला निकलता है, विनोला। कपास के सीड देखा है आप लोगों ने? बोले सर नहीं देखा। दिक्कत यहां से ही होती, जिस चीज को हमने नहीं देखा है उसका आंसर ही नहीं बता पाएंगे। यदि आपने कपास के बीज को नहीं देखा है तो आप इसका आंसर भी नहीं दे पाएंगे, और समस्या यहीं से जाती। पेपर वाले को पता होता है कि भैया इनको कपास के सीड के बारे में कोई जानकारी नहीं होगी, तो यहां से दे दो क्वेश्चन, बच्चे नहीं कर पाएंगे सॉल्व। जी, तो बेटा रुई देखा है? रुई, रुई, तो रुई की क्या होती है? रुई की होती है बेल। रुई की क्या होती है? बेल होती है। उन बेल के अंदर से रुई निकलती है। तो रुई में इस तरीके से दाने होते हैं जी। जैसे हमारे दाने किसके होते हैं? करेले के दाने देखा होगा आपने, करेला छीलते हुए करेले के दाने देखा है, उससे काफी थोड़े छोटे होते हैं, करेले से काफी छोटे, और हल्के काफी होते हैं, हल्के हल्के होते हैं। जैसे तरबूज के बीज होते हैं ना, तरबूज, तरबूज के बीज जी। ये मोटा है। ओहो, एक बच्चा बोल रहा है इसका सीड इंडेक्स निकाल लो। इसका सीड इंडेक्स निकाल लो। क्या निकाल सकते हैं इसका सीड इंडेक्स? नहीं, बस 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 बस, यही तो मार खाएंगे आप, यही मार खाएंगे जी। आपको मैंने जो बीज दिखाया हूं, ठीक है, उसको मैं जूम करके बता रहा हूं आप लोगों को। ये जूम करके देखो, वही बीज है, वही कपास है। मूंगफली के दाने के बराबर दाने हैं क्या देखने में? बोले यस सर। मैंने आपको एग्जाम्पल शुरुआत में ही दिया था कि ये जो दाने हैं किसके जैसे हैं? करेले के जैसे दाने लग रहे हैं। करेले के दाने काफी क्या होते हैं? लंबे चौड़े होते हैं ना, ये भी काफी लंबा चौड़ा है। तो बेटा कपास में बहुत सारे बच्चों को क्या होती, गलतियां होती हैं, उनको लगता है कि ये टेस्ट वेट होगा, जबकि कपास का क्या निकाला जाता है? सीड इंडेक्स निकाला जाता है। हुआ, गलती हुई, बहुत सारे बच्चों को लगा होगा कि ये टेस्ट वेट है। और इसका टेस्ट वेट कितना होता है? ठीक है, दाने बड़े होते हैं लेकिन हल्के होते हैं। कैसे होते हैं? दाने बहुत हल्के होते हैं लेकिन मोटाई ज्यादा होती, मतलब गोल मटोल ज्यादा होते हैं, देखने में बड़े होते हैं। आपको लगा होगा कि 200-250 होना चाहिए फिर आंसर, क्योंकि जिसका भी सीड इंडेक्स होगा आपको काफी ज्यादा ही लग रहा है, क्योंकि सीड इंडेक्स वाली सारी चीज जो है वो काफी ज्यादा क्या है? वजनदार है। चना वजनदार निकल गया, मूंगफली वजनदार निकल गई, लेकिन कपास के बीज का वजन ज्यादा नहीं होता है, उसको सीड इंडेक्स में रखा गया। क्यों रखा गया है? ये देखने में क्या है? गोल मटोल, लेकिन इसका वजन कैसा है? हल्का है। और यही
ठीक है, बच्चों में कंफ्यूजन पैदा करता है, क्योंकि कपास यदि आया तो कुछ बच्चे जो हैं गलत आंसर चले जाते हैं। यदि उनको लगा कि भैया ये 7-10 ग्राम होगा तो उनको लगता है ये कहीं टेस्ट वेट तो नहीं है, क्योंकि टेस्ट वेट वालों का सबका वजन कम ही निकलता है, तो कंफ्यूजन ज्यादा हो जाता है। चलिए ठीक है भाई, क्लियर है। अब यदि मैं आपसे प्याज पूछ लूं तो प्याज को कहां रखोगे? अब देखना बच्चे कंफ्यूज कैसे होते हैं। प्याज देखा है आपने, प्याज कितनी बड़ी होती है प्याज? बताओ कहां रखोगे? टेस्ट वेट में रखोगे कि उसको सीड इंडेक्स में रखोगे? प्याज को कहां रखोगे बताओ? सीड इंडेक्स में रखेंगे, वेरी गुड। इसका मतलब आपने केवल प्याज को खाए हैं, आपने केवल प्याज को खाए हैं। प्याज बुरा मान जाएगी बेटा और आपको बहुत रुलाएगी, याद रखना। बताओ प्याज के बीज कैसे होते हैं? बीज नहीं देखा मतलब आप लोगों ने? जी चलो दिखा देते हैं आपको प्याज के बीज। प्याज के बीज कैसे निकलेंगे? तो फ्रेंड्स ये है आप लोगों की प्याज और ये है उसके बीज। और प्याज तो आपको पता बीज कैसे होंगे सर? हल्के ही निकलेंगे प्याज के बीज, ठीक है। और देखने में भी काफी ज्यादा कैसे हैं? मीडियम लेवल के हैं। कैसे हैं? मीडियम लेवल के। तो प्याज के बीजों को किस में रखा गया बेटा? उसको टेस्ट वेट में रखा गया है। कितना वजन होता है? 2.5 से 4 ग्राम के आसपास में ही होता है मात्र। तो ये टेस्ट वेट आप लोगों को पढ़ना है। जैसे आप लोग सबसे ज्यादा किसका यूज करते हैं? मक्के का यूज करते हैं, ठीक है। तो मक्के का बताइए जरा फिर, मक्का कहां जाएगा? सर मक्के के दाने तो वजनदार होते हैं, मक्के के दाने वजनदार होते हैं। इसको किस में रखेंगे? सर इसका निकालेंगे सीड इंडेक्स, बीज सूचकांक निकालेंगे मक्के का। तो बताओ जरा भैया मक्का, मक्के का कितना होगा? 280 ग्राम के आसपास। 280 ग्राम के आसपास में क्या होता है? इसका वजन होता है। तो बोले यस बिल्कुल ठीक है। तो ये आप लोगों से टेस्ट वेट आ जाए या सीड इंडेक्स आ जाए तो आपको क्वेश्चनों में सिमिलरिटी तो नहीं लगेगी कि भैया टेस्ट वेट क्या है और हमारा, ठीक है, सीड इंडेक्स क्या है? क्योंकि डेफिनेशन आती है, वेट ऑफ 1000 सीड्स इज कॉल्ड, 1000 दानों के वजन को क्या कहते हैं? तो बोले सर 1000 दानों के वजन को परीक्षण, ठीक है, वजन या टेस्ट वजन कहते हैं। परीक्षण वजन या टेस्ट वजन कहते हैं। और यदि आपसे जाए वेट ऑफ 100 सीड्स, 100 दानों के वजन को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बीज सूचकांक। यहां पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं जाएगी। और अब आप जितनी भी चीजों का घर में यूज करते हैं, जैसे मिर्च के वजन हो, मिर्च के 100 दाने ले लो। मिर्च के क्या लेंगे सर? मिर्च के दाने ना बहुत ज्यादा पतले होते हैं, इसके 1000 लेना पड़ेगा। नहीं लोगे आप? मिर्च के कितने दाने लेंगे? 1000। बोलिए सर टमाटर खाते हो? बोले हाँ सर खाते हैं टमाटर। टमाटर के बीज कैसे होते हैं सर? बारीक होते हैं। बताओ जरा टमाटर के 1000 दानों का वजन। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। टमाटर के 1000 दानों का वजन कितना होता है? मात्र 3 से 4 ग्राम। टमाटर के 1000 दानों का वजन कितना होता है? मात्र 3 से 4 ग्राम के आसपास में होता है। तो जब ऐसे क्वेश्चन निकलते हैं ना एग्जाम में, तो बच्चे केवल एक दूसरे का सिर्फ मुंह देखते रह जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो अटेंड होना नहीं है। और जो भी हम लगाएंगे, ठीक है, तुक्का लगाएंगे, ठीक है। तो ये जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों को। बन जाएगा क्या? दिक्कत तो नहीं आएगी किसी को? चलिए अब यदि मैं आप लोगों को यहां पर जो है किसके बारे में पूछ लूं? पी के बारे में पूछूं। पी मतलब मटर। मटर किस में आएगा बच्चों बताओ? यदि आप लोगों ने मटर को देखा होगा तो मटर के बारे में बताइए। आप इसे खाते हैं मटर को। मटर का क्या निकाला जाएगा? तो सर मटर का सीड इंडेक्स निकाला जाएगा। क्या निकाला जाएगा मटर का? सर मटर का बीज सूचकांक निकालेंगे। मोटे अनाज बीज सूचकांक,
ठीक है, बारीक वाले अनाज क्या हो जाएंगे हमारे सर? बारीक वाले हो जाएंगे हमारे टेस्ट वेट। चलिए, आई होप बन जाएगा आप लोगों से। तो जरा बताओ कितना वजन निकलेगा मटर के दानों का? सर मटर के दानों का निकलता लगभग 100 ग्राम के आसपास। 100 दानों का वजन 100 ग्राम के आसपास निकलता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमने आप लोगों को क्वेश्चन बताए हैं, जिनके टेस्ट वेट बता दिए और आपको सीड इंडेक्स बता दिए। ये दो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जब भी दिए आए पेपर में तो आप लोगों से आसानी से बन जाना चाहिए। चलिए, अब स्टूडेंट्स आप लोगों से पेपर में, ठीक है, कुछ फैक्ट वाले क्वेश्चन आते हैं, और फैक्ट क्वेश्चन क्या होते हैं आप लोगों को काफी मजेदार लगते हैं। ठीक है, मतलब जिसे हम लोग कहते हैं तथ्य वाले क्वेश्चन। कौन से वाले क्वेश्चन? तथ्य वाले क्वेश्चन, फैक्ट वाले क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन जिसे हम लोग कहते हैं, एक लाइन वाले क्वेश्चन। इनका बहुत महत्व है। चलिए, मैं आप लोगों से पूछता हूं क्वेश्चन, मुझे बताइएगा। क्वीन ऑफ बेवरेज क्रॉप, बेवरेज क्रॉप जी, बेवरेज फसल की रानी किसे कहते हैं? एक भी बच्चा इसका आंसर दे तो हमें लगेगा कि हाँ भाई पता है आपको कुछ। जी, एनीवन, जो भी जानता हो, थोड़ा बहुत भी जानता हो, बताना चाहेंगे आप इसके बारे में कुछ? चाय। ओके, तो फ्रेंड्स बेवरेज का मतलब क्या होता है सर? बेवरेज का मतलब होता है पेय फसल, पेय पदार्थ फसल, पेय पदार्थ, उसे हम लोग बेवरेज कहते हैं। तो कई बार क्या वो हिंदी नाम नहीं देगा कंफ्यूजन पैदा करने के लिए। तो वे पदार्थ आप स्टूडेंट्स किसको कहना चाहेंगे? आप इसको यदि ऑप्शन में यदि हम देखें तो क्या स्टूडेंट्स इसे हम लोग कॉफी कहेंगे? ठीक है, क्या इसमें हम जो है कॉफी में जाएंगे कि भैया कॉफी जो है वो हमारा कैसा पदार्थ है? पेय पदार्थ है। या स्टूडेंट्स इसमें हम लोग जो चाय में जाएंगे कि भैया चाय जो है ये पेय पदार्थ में है। या क्या बच्चों इसमें हम जो है तंबाकू में भी जा सकते हैं क्या? तंबाकू, तंबाकू क्या पेय पदार्थ है? तंबाकू। क्या स्टूडेंट्स इसमें हम जो है किसमें जाएंगे? अल्कोहल में, शराब में जाएंगे, शराब में। किस आंसर के साथ हम यहां पर जा सकते हैं बताइए? पेय पदार्थ फसल की रानी किसे कहा जाएगा? क्वीन ऑफ बेवरेज क्रॉप। आंसर आप जो है बी वाला देना चाह रहे हैं। ओके, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर बी, चाय के साथ जाना चाह रहे हैं। तो स्टूडेंट्स चाय आप लोगों का जो है 100% राइट आंसर है। चाय आपका 100% राइट आंसर है। चाय को कहा जाता है, ठीक है, क्वीन ऑफ बेवरेज क्रॉप, क्योंकि सबसे ज्यादा हमारे यहां पर क्या पिया जा रहा है सर? सबसे ज्यादा हमारे यहां पर पिया जा रहा है, ठीक है, चाय। तो चाय क्या रानी है? चाय क्या रानी होना चाहिए? बोले यस सर, चाय को हम रानी मान लेंगे। जी, चाय को रानी मान लेंगे। अब यदि मैं यहीं पर आप लोगों से जो है क्या पूछ लूं, राजा पूछ लूं, तो राजा यदि पूछ लिया जाए तो फिर क्या करोगे आप? क्या राजा आप लोगों को पता है? यदि राजा जाए तो? रानी तो बता दी आप लोगों ने, बहुत अच्छा लगा रानी सुनकर। चलो जरा राजा का नाम बताओ। राजा किसको कहेंगे आप लोग जरा? जी, एक भी बच्चे को राजा की जानकारी है तो बताओ कि सर हाँ मुझे राजा की जानकारी है। तो क्या इसकी रानी नहीं होती बच्चों? मतलब रानी होती राजा नहीं होता, ऐसा कुछ तो नहीं है इसकी? ठीक है, रानी होती है राजा नहीं होता है, क्या ऐसा है? ऑप्शन नंबर ए कॉफी, कॉफी राजा है।
और कोई राजा का नाम यदि बताना चाहे तो बिल्कुल स्वागत है आप लोगों का। तो स्टूडेंट्स, यदि आपसे राजा आ जाए ना, राजा, तो राजा याद रखिएगा पेय पदार्थ की रानी कहा जाता है चाय को, और राजा कहा जाता है कॉफी को। राजा कॉफी को कहा जाता है। पेय पदार्थ मतलब किसी भी देश में सबसे ज्यादा यदि, ठीक है, बिकने वाली फसल यदि कोई है मादक रूप में, तो वो है चाय। चाय, बोलिए सर। पेय पदार्थ बेटा जिसको पीते हैं, खाते थोड़ी हैं जी। कुछ लोग कह रहे हैं गांजा, तंबाकू। बेटा गांजा तंबाकू को क्या किया जाता है? सांस के द्वारा खींचा जाता है, पिया थोड़ी जाता है कि भैया पानी में घोल लिए चलो आज तंबाकू तंबाकू खेलते हैं। ठीक है, निपट जाओगे बेटा। तंबाकू धोखे से घोल के पी लिए ना, ठीक है, तो डाइजेशन सिस्टम इस तरीके से खराब होगा, ठीक है, कि डॉक्टर के पास में कमरा बुक करवाना पड़ेगा परमानेंट। ठीक है, ऐसे लूज मोशन लगेंगे, ठीक है, कि पूछो मत। क्योंकि गर्म होता है ना बेटा। कभी मसाले वाले खाने का स्वाद लो बड़े चाव के साथ में, और फिर दूसरे दिन सुबह देखो क्या हाल होता है। तो तंबाकू और ये नशीले पदार्थ हैं, जितने भी नशीले पदार्थ होते हैं, सब में क्या होता है? सब में गर्मपन पाया जाता है। वही तो गर्मपन है, उत्तेजना पैदा करता है ना बेटा। जैसे चाय पी लो आप, इसमें उत्तेजना है, बोले हाँ सर इसमें भी उत्तेजना है। यदि आपको नींद भी आ रही तो आपको 1-2 घंटे के लिए आसानी से क्या कर सकता है? जगा सकता है। चाय कॉफी नशा तो है, लेकिन तंबाकू का, गांजा का, इनका नशा ज्यादा होता है। तो ये पेय पदार्थ में थोड़ी आते हैं, ये तो नशीले पदार्थ हैं। इनका सेवन नहीं किया जाता, मतलब इसको सूंघा जाता है ना, इनको सांस के द्वारा लिया जाता है, पिया नहीं जाता कि भैया पेट के अंदर डाल लेंगे इसको। चलिए ठीक है, तो राजा और रानी समझ में आ गए। पेय पदार्थ का राजा कॉफी और रानी तो सर चाय। चलिए बहुत बढ़िया, बन जाएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। अब बच्चों आप लोगों से, ठीक है, पेपर में एक दूसरा क्वेश्चन दिया जाए कि भैया बताइए, किंग ऑफ एरिड फ्रूट। ये एरिड फ्रूट मतलब क्या होता है बच्चों? एरिड, इसके बारे में कोई जानकारी देना चाहेगा? एरिड मतलब क्या होता है? क्योंकि पेपर में दिया आ गया कि भैया एरिड वाला बताओ, एरिड का मतलब क्या होता है? क्या लिखेंगे? एरिड, ठीक है, फलों का राजा। एरिड फलों का राजा किसे कहेंगे? एरिड फलों का राजा। फलों का राजा तो पता है हमें, फलों का राजा कौन है सर? फलों का राजा तो आम है। फलों का राजा आम है, और फलों की रानी कौन है? तो सर लीची। लीची है हमारे इंडिया में फलों की रानी, जिसे मैंगो स्टीन कहा जाता है। तो राजा तो हमें पता आम है, तो फिर ये कौन सा राजा है फलों का? ये वाला फलों का कौन सा राजा है बताइए? एरिड फलों का राजा, तो बोल सर एरिड का मतलब होता है शुष्क फलों का राजा। शुष्क मतलब क्या होते हैं, किसे कहा जाता है भैया? शुष्क। शुष्क का मतलब तो सर ऐसा जो बंजर जमीन में हो जाते हैं। शुष्क मतलब क्या होते हैं? ऐसे जो बंजर जमीन में होते हैं। तो बंजर जमीन में बताओ कौन से फल होते हैं? सर बंजर जमीन में हमारे पास में है, ठीक है, गरीबों का फल। गरीबों का फल है भाई, हर गरीब के पास में ये फल अवेलेबल होता है। कुछ मिले ना मिले गरीब को खाने के लिए, लेकिन बेर जरूर साल में वो खा ही लेगा एक आध बार। गरीबों का फल बादाम। वेरी गुड। गरीबों का फल बादाम, तो अमीरों का क्या? सोना चांदी। गरीबों का फल जब बादाम हो जाएगा तो अमीरों का क्या? सोना चांदी दिखेंगे। अमीरों का फल है बेटा बादाम, गरीबों का बेर है। और एरिड फलों का भी राजा माना जाता है इसको। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। इसकी रानी होती है क्या भाई? बेर की क्या कोई रानी भी बनेगी? एरिड फलों की रानी
क्या इस क्वेश्चन का कोई आंसर बनना चाहिए या ये क्वेश्चन ही गलत है कि सर ऐसा कुछ होता ही नहीं है? ऐसा कुछ नहीं होता है। एनीवन, कोई भी जानता हो रानी वगैरह के बारे में तो बताओ, क्या इसकी रानी होती है या होती ही नहीं है? क्योंकि ये शुष्क फल है, शुष्क फल से हमें ज्यादा कोई लेना देना नहीं होता है। है इसकी कोई रानी तो बताओ। बस इसकी कोई रानी नहीं है, इसकी कोई रानी नहीं होगी, याद रखना, केवल किंग ऑफ एरिड फ्रूट होता है। जी भैया, हर किसी की शादी हो जाए ऐसा जरूरी थोड़ी है कि हर राजा की रानी होती है। कुछ ऐसे भी राजा होते जिनकी रानी नहीं होती। ठीक है, तो बुरा मत मानना कि सर बेर की आपने सिर्फ राजा बता दी है, रानी नहीं बता रहे। ठीक है, तो इसकी रानी नहीं होती है। चलो, बहुत सी ऐसी फसल है जिनके केवल राजा मिलेंगे या जिनकी केवल रानी मिलेंगी, कोई एक ही मिलता है सबके। ठीक है, नसीब में राजा रानी वाला काम नहीं होगा। चलो, तो बेर जो है वो शुष्क फल का राजा है। अब इसके बाद में आप लोगों से किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट पूछ लिया जाए। टेम्परेट फ्रूट, ये टेम्परेट का मतलब क्या है भाई बताओ? कहीं सुना है क्या टेम्परेट के बारे में? किसे कहते हैं टेम्परेट फ्रूट? एनीवन, जो भी जानता हो जरा बताइए, टेम्परेट का मतलब क्या है? तो फ्रेंड्स, टेम्परेट मतलब होता है शीतोष्ण फलों का राजा। शीतोष्ण फलों का राजा। शीतोष्ण फल मतलब जब शीत का मौसम हो उस समय यदि कोई फल मार्केट में आ जाए तो वो शीतोष्ण फल होता है। तो सर ठंड के मौसम में भरमार होती किसकी? सर ठंड के समय में तो क्या होता है? एप्पल। सेब जो है ये किस समय में होता है? सर शीतोष्ण समय में होता है। किस समय में होगा? शीतोष्ण समय में हमें देखने के लिए मिल जाता है। तो बोले यस सर, पेपर में आता है कि भाई बताइए शीतोष्ण फलों का राजा क्या होगा? तो राजा होता है सेब। यदि आपसे पेपर में पूछा जाएगा तो आप लोगों से आसानी से यहां से क्वेश्चन जो है बनना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर इसमें चर्चा करेंगे। अब यदि आप लोगों से पूछ लिया जाए कि भाई बताइए, ठीक है, किंग ऑफ कोर्स सीरियल क्या होगा? कोर्स सीरियल क्या होता है भैया? कोर्स, कोर्स किसको कहा जाता है? बोल सर हमने जो पढ़ा हुआ है वो दूसरा कोर्स है और इसकी स्पेलिंग ही कुछ अलग है सर। या तो कुछ ये तो नहीं समझने लगे कि भैया हमें जो है क्या करना है, कुछ पढ़ाई लिखाई करना है और ऐसी वाली कोई फसल है जिसने पढ़ाई लिखाई में जो है राजा बन चुकी है। ये वो वाला कोर्स नहीं है। ये कोर्स कौन सा है? तो सर इसको कहते हैं मोटे अनाज का फल, मोटे अनाजों का राजा, मोटे अनाजों का राजा। जी, इनको क्यों काउंट कर रहे हैं? इनको काउंट कर रहे हैं खाने के हिसाब से कि भैया ऐसा कोई कौन है जो मोटा भी है, जिसको ज्यादा खाया जाता होगा, उसे राजा और रानी कहते हैं। ऐसी बहुत सी सारी फसल है जो ज्यादा मोटी है। मक्का मोटे अनाजों का राजा होगा, कोर्स होगा? नहीं, मक्का नहीं है। कुछ बच्चे मक्का लगा रहे हैं, कुछ बच्चे मक्का लगा रहे हैं। बेटा अनाजों की रानी है मक्का, उसको राजा मत बनाओ। अनाजों की रानी है मक्का, अनाजों की रानी, और अनाजों का राजा गेहूं है। अनाजों का राजा कौन है? गेहूं। और मक्का क्या है? अनाजों की रानी। तो मोटे अनाज का कौन होगा? जी नहीं मालूम है। ठीक है, तो आप, ठीक है, इस क्वेश्चन को, ठीक है, याद रखिएगा। नाम सुना है आप लोगों ने सोरघम? सोरघम का नाम किस किसने सुना है बताइए? बन जाएगा नाम? बोले यस सर बन जाएगा। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? ज्वार। सुना है आप लोगों ने ज्वार? मोटे अनाजों का राजा माना जाता है किसको? ज्वार को। तो बोले जी सर बिल्कुल सुना हुआ है ज्वार के बारे में। अब आइए दूसरे क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। क्वीन ऑफ नट क्रॉप,
जितने भी आपको अभी हम नाम बता रहे हैं ये सब पेपर में आए हैं, 2-3 बार आप इनको पढ़ेंगे बन जाएंगे, क्योंकि ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन हर साल आते हैं जी। यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए भैया बताइए क्वीन ऑफ नट क्रॉप, नट क्रॉप मतलब जो घरों में नट लगाए जाते हैं वो वाले नट हैं क्या ये, कि भैया घर में नट लगाए जाते हैं, ऐसी कोई फसल है जो नट लगाने और नट बनाने में काम आती हो, ऐसा तो नहीं। तो सर नट का मतलब क्या होता है, नट क्रॉप का मतलब जी, नट क्रॉप का मतलब क्या, कोई बताएगा मुझे। नट क्रॉप फलीदार वाली, वेरी गुड, बहुत शानदार। तो सर ऐसी जिसमें क्या हो सर, फली हो, फली निकलती हो, क्या हो, फली। तो क्या लिखेंगे, ठीक है, फली रूपी, ठीक है, फसलों की रानी, फली रूपी फसलों की रानी कौन है, जिसमें फली ज्यादा होती है और हम लोग कई बार उसको खाते हैं। तो सर रानी सबसे ज्यादा जिस लोग, ठीक है, पसंद करते हैं वो क्या है हमारी, क्या वो पीनट है, पीनट, ऐसा भी लिख सकते हो या पीनट। बोल सर मार्केट में आता पीनट जिसे हम लोग ग्राउंड नट भी कहते हैं, पीनट या ग्राउंड नट, क्या ये मूंगफली होगी। बोलिए सर मूंगफली सबसे ज्यादा यूज की जाती है, तो जो यूज की जाती है वही राजा और वही रानी बनेंगे। राजा कौन बनेगा, जो सबसे ज्यादा यूज किया जाए, सबसे ज्यादा जो यूज किया जाए वो राजा होगा जी, और जो थोड़ा सा उससे कम किया जाए वो क्या होगी, रानी होगी। ये इंडिया लेवल पर नहीं, ये इंटरनेशनल लेवल की चर्चा हो रही है, इंटरनेशनल लेवल पर, इंडिया अकेले पर नहीं बेटा, है ना, कि सर इंडिया बस की बात हो रही तो इंडिया लगा दो। चलो राजा पूछ लो इसका, क्योंकि इसका राजा भी होगा, क्योंकि ये फसल इंपॉर्टेंट है। किंग ऑफ नट क्रॉप यदि आपसे आ जाए तो बताओ राजा कौन बनेगा इसका, कोई है जो बता सकता है। रानी सबको पता है, मटर, ओहो मटर, मटर तो इंडिया में होता, बाकी देशों में तो मटर होता ही नहीं है। तिल, तिल को बोलेंगे, ओहो तिल, वेरी गुड, गलत आंसर है सबके सब। नाम सुना आपने वॉलनट, वॉलनट का नाम सुना है, बहुत सारी मूवी में भी देखा होगा। अखरोट, हाँ राजा है इसलिए तो इसका नाम यूज किया जाता है अखरोट का जी। तो अखरोट को क्या कहा जाता है, नट क्रॉप का राजा कहा जाता है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी पेपर में लगातार कई सालों से आ रहा है। चलिए अब आपका फेवरेट क्वेश्चन, ठीक है, जिस पर हम चर्चा करेंगे, फूलों का राजा और फूलों की रानी, पता होना चाहिए आप लोगों का, और आपका फेवरेट क्वेश्चन है ये, फूलों का राजा, ये आपने पढ़ा है 12th क्लास में, ठीक है, आपको था ये टॉपिक, फूलों का राजा मतलब किंग ऑफ फ्लावर क्रॉप। आपके चेहरे में मुस्कान आ जाती है, अपना फेवरेट वाला क्वेश्चन यदि मिल जाए ना तो अच्छा लगने लगता देखकर। लेकिन बेटा आपको देखकर यदि अच्छा लगेगा ना तो ये बेसिक क्वेश्चन है फूलों का राजा वाला, ये आपसे भी बनेगा, दूसरों बच्चों से भी बनेगा। तो फिर आपका सिलेक्शन और उनके सिलेक्शन में अंतर क्या रहेगा भाई, देखो जो क्वेश्चन इजी रहेगा वो आपसे भी बनेगा, दूसरे बच्चों से भी बनेगा, तो उसको भी 1 नंबर मिलेगा, आपको भी 1 नंबर मिलेगा। तो फिर आपका सिलेक्शन होगा कि उसका सिलेक्शन होगा, वो सर किसी का नहीं होगा, किसका होगा, जिससे यूनिक क्वेश्चन बनते हैं, हटके क्वेश्चन बनते हैं। तो क्वेश्चन यदि आपसे अच्छा पूछा जाएगा तो फिर वो केवल आपसे बनेगा, बाकी किसी बच्चों से नहीं बनते हैं। तभी तो आप उनसे ज्यादा नंबर बढ़ेंगे ले लेकर, एक एक नंबर जोड़ जोड़ के तो आप दूसरे बच्चों से आगे बनेंगे। तो सभी क्वेश्चनों पर आपकी कमांड होना चाहिए, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फूलों का राजा हर किसी को पता है, गुलाब। बोलिए सर, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, जो राजा होगा उसका सबसे ज्यादा यूज होगा, ठीक है। रानी कौन है बताओ, रानी, फूलों की रानी कौन है जी, क्वीन बता दो, क्वीन कौन है इनकी।
चमेली, ओहो, चमेली सर, कौन है भैया ये चमेली, कहाँ रहती है बताओ जी। कुछ बच्चे जो हैं यहां पर दे रहे हैं ग्लैडियोलस, ग्लैडियोलस दे रहे हैं। ग्लैडियोलस, क्या ये आंसर होगा? ग्लैडियोलस, क्या ग्लैडियोलस यहां पर नाम बन जाएगा? कुछ लोग कह रहे हैं हाँ सर ग्लैडियोलस होना चाहिए। देखा है क्या आप लोगों ने इसको, ग्लैडियोलस को देखा है? कौन कौन है जिनने ग्लैडियोलस को नहीं देखा है? ये आपके बुकों में भी है, पिछली क्लासेस में यदि आप लोगों ने देखा होगा तो ये आपको आपकी बुक में मिल जाएगा। चलिए आपको ग्लैडियोलस दिखा देते हैं। तो आप लोगों ने मार्केट में देखा होगा स्टूडेंट्स, यदि कोई बीमार होता है ना तो आपने देखा होगा उसको बुके वगैरह देते हैं क्या? बुके ले जाके गेट वेल सून बोल देते हैं, ठीक है, आप स्वस्थ हो जाओ फिर मिलेंगे बोले। देखा है आप लोगों ने कुछ ऐसे ही फूलों से बुके तैयार किया जाता है क्या? बोले सर सबसे ज्यादा यही यूज होता है फॉरेन में, इंडिया में तो हम लोग कुछ भी लेकर नहीं जाते। यदि कोई बीमार यदि है हॉस्पिटल में, ठीक है, तो आजकल फल फूल ले जाने लगे हैं, नहीं तो ठीक है रिश्तेदार कुछ लेकर नहीं जाते, हालचाल बस पूछ लेंगे। ठीक है, मूवीज जो पिक्चरों में देख देख कर सुधर गए हैं थोड़े से जी। तो ग्लैडियोलस को क्या कहा जाता है बच्चों, कुछ और दूसरा नाम है? ग्लैडियोलस को क्या दूसरे नाम से जाना जाता है जी? बताइए एनीवन, यदि कोई जानता हो तो, कि सर हाँ हमें पता है ग्लैडियोलस को जो है, ठीक है। इसको बच्चों हमारे इंडिया में एक और नाम दिया गया है, लिली। नाम सुना होगा शायद आपने, लिली सुना, लिली? बोले यस सर बिल्कुल सुना हुआ है, लिली नाम सुना हुआ है। इसको लिली के नाम से भी जाना जाता है। यदि आपसे पेपर में दिया जाए तो आप लोगों को बनना चाहिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आप लोगों को इसमें नहीं होगी। आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यदि बच्चों आप लोगों से किंग ऑफ स्पाइस आ जाए, मसालों का राजा जी, मसालों का राजा किसे कहा जाता है? एनीवन, कोई जानता हो मसालों का राजा? हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि आधे बच्चे इस क्वेश्चन से बाहर, किंग ऑफ स्पीसीज दिए जाए, ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आना चाहिए। मसालों का राजा, मसालों की रानी, ये आप लोगों के क्या है, मीडियम लेवल के क्वेश्चन है जो बहुत सारे बच्चों से नहीं बनेंगे। किंग ऑफ स्पीसीज आ जाए तो ऐसे क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं जो पेपर का लेवल मेंटेन करते हैं। मसालों की रानी, राजा और रानी बताओ जरा, राजा कौन? राजा आप बोल रहे हैं काली मिर्ची, काली मिर्ची मसालों का राजा है। बोले यस सर बिल्कुल सही बात है, ऐसा कोई भी घर नहीं होगा जहां पर काली मिर्ची ना हो, ठीक है। काली मिर्च खाने में डाली जाती है, काली मिर्च, सही बात है। बोले यस सर बिल्कुल सही बात है। और ठीक है, रानी कौन है? रानी आप जो है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर ये इलायची होगी रानी मिर्च, इलायची को बोल रहे हो, इलायची? बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। कार्डमोन जो है स्टूडेंट्स हमारा, जिसे हम लोग कहते हैं इलायची, तो इलायची जो है वो रानी है। काली मिर्च और इलायची एक कॉमन चीज है जो हर घर में होती है। देखो कभी कभी ना हो वो एक अलग बात है, लेकिन ये होती है। और ये हम केवल आपके घर की बात नहीं कर रहे कि सर हमारे घर में काली मिर्च का यूज नहीं करते सर, गरम मसाला, लाल मसाला, हरा मसाला, इनका यूज करते हैं, ठीक है, ऐसे मत बोल देना आप। जी बोल सर ऐसा क्यों? तो बेटा गरम मसाला और ये जो आप सब मसाले की बात कर रहे हो, इनको प्रोसेस करके यूज किया जाएगा। आप देखेंगे गरम मसाला, लाल मसाला वगैरह जो है आप लोगों के, ठीक है, या हरा मसाला है, इनका आप डायरेक्ट यूज करते हैं क्या? बोल सर नहीं डायरेक्ट यूज नहीं करते हैं,
इनका जो फसल है वो आती है, इन फसलों को पहले क्या किया जाएगा, साफ वगैरह किया जाएगा, फिर इन फसलों को क्या किया जाएगा, पीसा जाएगा, फिर यूज किया जाएगा। और इंडिया में मसाला ज्यादा खाते हैं, इंडिया में मसाला ज्यादा खाते हैं। अंग्रेजों को मसाला खिला के देखना, ठीक है, मसाला स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, आपकी तामसिक प्रवृत्ति को बढ़ाता है, मसाले से हमेशा दूर रहें। मतलब मीडियम, जितना ज्यादा आप, ठीक है, मसालेदार चीजें खाएं उतना ही ज्यादा क्या होगा, ठीक है, दूसरी चीजों पर लगेगा, गलत चीजों पर जाएगा। हाँ जी, आपके बॉडी के हार्मोन को जो ज्यादा एक्टिव कर देता है वो मसाले ही हैं, जो आपका पाचन तंत्र भी बिगाड़ेंगे और बहुत सारी चीजों को हैं। इसलिए ज्यादा मसाले वाली चीजें नहीं खाना चाहिए। खाएं कभी शौक से, यदि आप खाना चाहें तो बिल्कुल खाएं, लेकिन ऐसा नहीं कि भाई कुछ लोग जो है ज्यादा मात्रा में खाते हैं, डेली हर 2 दिन 3 दिन में मसालेदार चीजें खाते हैं, वैसा नहीं खाना है आप लोगों को, ठीक है। 10 दिन 15 दिन में कभी ऐसी पार्टी वगैरह यदि आप करना चाहें, या घर में कभी भाई थोड़ा सा टेस्ट बदलना है आप लोगों को, वैसा खाएं, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आप लोगों का। और ये जो काली मिर्च है, ये डायरेक्ट डाली जाती है क्या? देखो, किसी भी चीज में डायरेक्ट काली मिर्च का यूज कर सकते हैं आप, इसको पीसने की कुछ किसी भी तरीके की जरूरत नहीं है। बोले यस। इलायची भी डायरेक्ट यूज किया जाता है, इलायची में भी कोई दिक्कत नहीं है। और इंटरनेशनल लेवल पर इनका ज्यादा यूज है। हमारे यहाँ पर बस एक ठीक है, गरम मसाले, खड़ा मसाला, पता नहीं और कौन कौन से मसाले लड़कियां यूज करती हैं खाना बनाने में, ठीक है, लेकिन जितने भी मसाले आप यूज करते हो वो केवल इंडिया तक सीमित है। और ये ब्लैक पेपर जो है और ये आपका कार्डमन जो है, इलायची, काली मिर्च, इनका इंटरनेशनल लेवल पर यूज है, सभी देशों में ये यूज करते हैं जी, ठीक है। चलिए, बन जाएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी। ओके, थोड़ा सा और बताएं आपको, ट्री ऑफ हेवन किसे कहा जाता है? अब तो खेल समाप्त। ट्री ऑफ हेवन एक भी बच्चे को नहीं मालूम होगा, अच्छे अच्छे बच्चों को इसका आंसर नहीं मालूम। ट्री ऑफ हेवन जिसको भी पता हो तो जरा बताओ मुझे, ट्री ऑफ हेवन किसे कहा जाता है और क्यों कहा जाता है, इसके पीछे भी, ठीक है, कारण है। हेवन का मतलब क्या होता है? नर्क या स्वर्ग? जी, नर्क या स्वर्ग। तो सर किसी ने भी कितने भी पाप किए, ठीक है, कोई कितना ही पापी व्यक्ति हो, उसके नाम के सामने स्वर्ग ही लिखा रहता है। हाँ, जाता है, इसे कहा जाता है स्वर्ग का पेड़, स्वर्ग का पेड़। तो ऐसा कौन सा पेड़ है भाई जिसको स्वर्ग का पेड़ कह दिया गया, और वो कहाँ है? वो पृथ्वी पर है। केला को कहा गया, बेटा केला जो है हर पूजा में थोड़ी लगता है, केले का यूज हर पूजा में थोड़ी करते हैं, वो तो खाने के लिए रहता है, भोग लगाने के बाद में वो हमारी पेट में आने वाला है। आम, आम कहाँ हर सीजन में मिलता है आपको? आम, केला ये सीजन में मिल ही नहीं सकते। कदम का पेड़, कदम का पेड़ को हेवन कहा जाएगा। ओहो, वेरी गुड। ये कदम का पेड़ कौन चढ़ाता है बताओ लाके? हाँ हाँ, याद करो बेटा, हर पूजा पाठ में तुम लोग जो है उसका यूज करते हो और उसका नाम नहीं ले रहे हो। ऐसा कोई पूजा पाठ नहीं जिसमें नारियल का यूज ना किया जाए, सारी पूजा पाठ अधूरी है आपकी बिना नारियल के। तो ये क्या ट्री ऑफ हेवन है? हाँ जी, जी। चलिए, अब यदि मैं आपसे बात करूं, बैकबोन ऑफ अमेरिका, बैकबोन ऑफ अमेरिका मतलब अमेरिका की रीढ़ की हड्डी, अमेरिका की रीढ़ की हड्डी, ऐसी कौन सी फसल है जो अमेरिका में भी बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, अमेरिका उसी के ऊपर डिपेंड है। हाँ, हमें लगता है कि हम मक्का बस खाते हैं, इंडिया वाले बस मक्का खाते हैं, बेटा अमेरिका भी बड़े चाव से मक्का खाता है, सबसे ज्यादा मक्के पर निर्भर वाला देश है। कौन? अमेरिका। केवल हम नहीं,
चलिए ओके, वंडर क्रॉप्स किसे कहा जाता है? वंडर क्रॉप्स, सुनहरी फसल या येलो ज्वेलरी वाली फसल किसे कहा जाता है? येलो ज्वेल, कौन सी फसल? येलो ज्वेल मतलब, ठीक है, ज्वेलरी मतलब आभूषण, ठीक है, तो पीला आभूषण वाली फसल किसे कहा जाता है? पीला आभूषण। या इसे कहा जाता है वंडर क्रॉप्स, लगातार पेपर में आने वाला क्वेश्चन है, वंडर क्रॉप तो पता नहीं कितने बार आ चुका है। वंडर क्रॉप्स, मक्का को कह रहे हैं वंडर क्रॉप्स। ओहो, वेरी गुड बेटा। वंडर का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? बोले सर वंडर ऑफ साइंस लिख लिख कर ही पास हुए हैं हम लोग, और लेकिन वंडर नहीं मालूम। बताओ भी वंडर किसे कहा जाता है? एनीवन? वंडर का मतलब क्या होता है सर? वंडर का मतलब होता है आश्चर्य, ठीक है, अद्भुत फसल, आश्चर्य वाली फसल। ऐसी कौन सी फसल है जिसके होने से बहुत अद्भुत है, हम बहुत, ठीक है, ठीक है, अद्भुत फसल किसे कहेंगे? तो सर एक ही फसल तो है जो पूरा गेम चेंज कर रही है आज के समय में। कौन सी फसल? बिना सोयाबीन के तो काम ही नहीं होने वाला आज के समय में, ठीक है। तेल जो इतना खाने लगे हो, हर चीज में ऑयल का यूज हो रहा है आज के समय में। सोयाबीन को वंडर क्रॉप्स कहा जाता है, येलो ज्वेल क्रॉप्स के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ चुनिंदा क्वेश्चन है, जब ये आते हैं पेपर में ना, तो पेपर का पूरा रुख जो है बदल देते हैं, पेपर का लेवल चेंज कर देते हैं। बच्चों को लगता है पेपर तो गया हाथ से, टफ हो गया क्वेश्चन, जबकि इजी है, आपको पढ़ना बस है। क्या बनेंगे ऐसे क्वेश्चन? बताइए, बनेंगे या नहीं बनेंगे ऐसा? यदि आपसे पेपर में दिया, आपसे क्वेश्चन दिया जाए, सब बच्चों से बनेंगे? चलो, अब यदि मैं क्वेश्चन यदि आपसे पूछ लूं भैया, कुछ गरीब लोग हैं और वो मांस नहीं खाना चाहते, या मांस खाना चाहते हैं लेकिन पैसे नहीं है, या वो मांस नहीं खाना चाहते लेकिन वो चाहते हैं कि भाई जो मांस में सारे प्रोटीन वगैरह मिलते हैं, क्योंकि बहुत से लोग इसी चक्कर में खाते हैं, एक तो अंडा खाना, ठीक है, और एक मांस खाना। अंडे खाने के पीछे भी बहुत बड़ी क्रोनोलॉजी है, और वो क्या है, ये फैलाया गया है कि अंडे में प्रोटीन होता है, अंडे को खाया करो, इसलिए जो मिड डे मील चालू किया गया, हर स्कूलों में जो मध्याह्न भोजन चालू किया, उसमें अंडे बांटने लगे, और कुछ लोग इसी चक्कर में खाने लगे, प्रोटीन के चक्कर में। तो क्या कोई ऐसा है जो फसल में मिल जाए, मांस ना खाना पड़े? बोले यस सर, इसे कहा जाता है पुअर मैंस मीट। गरीबों का मांस कहा जाता है किसको? सोयाबीन को। गरीबों का मांस, यदि आपको अभी नहीं बताते तो आप अभी ये वाला क्वेश्चन गलत कर देते। गरीबों का मांस इसी को कहा जाता है। मांस की बात कर रहे हैं। पुअर मैन, फ्रेंड, फ्रेंड क्या है आपका? आलू है, फ्रेंड आलू है, फ्रेंड की बात नहीं कर रहे हैं, मांस की बात कर रहे हैं। गरीबों का मांस, गरीबों का दोस्त आलू है, क्योंकि किसी के पास कुछ हो या ना हो, आलू से पेट भर लेता है आदमी। जी, तो क्या ऐसे क्वेश्चन बनेंगे आप लोगों से? दिक्कत तो नहीं जाएगी भाई? देखिए पूरा टॉपिक आपको कवर करा दिए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगातार आपसे पेपर में पूछे जाते हैं, बन जाएगा। तो चलिए ठीक है, फिर आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।